अस्सलामुअलैकुम। मैं अस्मा अंजुम। डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम देखेंगे उर्दू सीटीईटी पेडागोजी तरीक़े तदरीस में जो अल्फाज होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उनके मीनिंग नहीं पता होते या इंग्लिश में पता होते हैं तो उर्दू में उसे क्या कहते हैं। तो आज टोटल 131 ऐसे अल्फाज के मायने हम देख लेंगे और उन्हें उर्दू में क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी देख लेंगे। जैसे कि लैंग्वेज है, लैंग्वेज मीन्स ज़बान, ये तो आपको पता है। एक्विजिशन क्या होता है? हुसूल करना, तहसील करना या इक्तिसाब करना, यानी कि हासिल करना। फितरी तौर पे बच्चा जो अपनी मादरी ज़बान को हासिल करता है यानी उसका वो इक्तिसाब करता है, तहसील करता है, उसका हुसूल करता है। लर्निंग यानी कि सीखना और उसे कहा जाता है आमोजिश। स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या होती है? जो मियारी ज़बान रहेंगी, मियारी ज़बान को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड लैंग्वेज। डायलेक्ट यानी कि बोली के ज़बान की कई बोलियां होती है। मदर टंग यानी कि मादरी ज़बान, फितरी ज़बान या हमारी L1 जो होती है। नेचुरल लैंग्वेज यानी कि फितरी ज़बान जो हम मदर टंग को लेंगे या मादरी ज़बान को लेंगे। सोशल इंटरेक्शन यानी कि समाजी तामुलात। सोशल इंटरेक्शन मीन्स समाजी तामुल, जैसे कि आपसी मेल मिलाप जो होता है वो। इमिटेशन, नक़ल या तक़लीद करना, कॉपी करना, जैसे बच्चा सुनता है दूसरों को और सुनकर दोहराता है तो ये क्या हो गया? इमिटेशन। सोशलाइजेशन, समाजियत, समाजी तामुल यानी कि समाज में रह के उसके जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको अपनाना, लोगों के साथ मेल मिलाप रखना, इंटरेक्शन करना। एप्लीकेशन यानी कि इस्तेमाल में लाना, यूज़ में लाना। और अभी आप पिछले पेपर्स देख लीजिए 3 साल से, तो इतलाक़ वर्ड्स आ रहा है, उसमें ये लफ्ज़ यूज़ हो रहा है। इतलाक़ के मीनिंग भी क्या होते हैं? इस्तेमाल करना, अप्लाई करना। इनकरेज, हौसला अफजाई करना। इंड्यूस्ड यानी कि हौसला अफजाई ही होता है। फीडबैक, फीडबैक यानी कि बाज़ रसी या बाज़ रसाई फ़राहम करना, यानी कि एक जो रिप्लाई देते हैं हम वो, तो उर्दू में उसे बाज़ रसी या बाज़ रसाई कहते हैं। कंटेंट या कंटेक्स्ट की जो बात होती है वो होता है मवाद, मतन या मज़मून। नेक्स्ट है रेमिडियल टीचिंग यानी कि इस्लाही तदरीस या मालजाती तदरीस को हम रेमिडियल टीचिंग कहते हैं। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेम यानी कौमी दरसियात का खाका उसे उर्दू में कहते हैं। आइडिया यानी कि तख़य्युल। लर्नर कौन होता है? बच्चा, सीखने वाला, जिसे हम आमोज़गार कहते हैं। लर्निंग ट्रांसफ़र या ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यानी कि आमोजिश की मुंतकिली या जो सीखने का अमल आगे मुंतकिल हुआ है। डीप स्टडी यानी कि वसी मुताला। डिस्टेंस एजुकेशन, फासलाती तालीम। टेक्स्ट बुक, दरसी किताब। बाइलिंगुअल यानी कि ज़ू लिसानी यानी कि दो ज़बानों को जानने वाला। कोड मिक्सिंग, दो ज़बानों के अल्फाज को मिला देना। कोड स्विचिंग, दो ज़बानों के जुमलों को मिला देना। मल्टीलिंगुअल यानी कि कसीर लिसानी। एग्री यानी कि मुत्तफ़िक़ होना। रेटिंग स्केल, अब देखिए ये जो हम असेसमेंट के लिए जो टूल्स यूज़ करते हैं उसके लिए रेटिंग स्केल का जहाँ हम इस्तेमाल करते हैं या उसको दर्जे पैमाई कहते हैं। अब ये रेटिंग स्केल क्या है या फिर सोशियोग्राम क्या है या जितने भी अदर टूल्स हम यूज़ करते हैं तो वो हम हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस में पढ़ लेंगे। अभी सिर्फ मीनिंग देख लीजिए। रेटिंग स्केल को दर्जे पैमाई कहते हैं उर्दू में। सोशियोग्राम यानी कि समाजी रवाबित का ग्राफ कहा जाता है इसको। और समराइजेशन यानी कि तलख़ीस कारी। समरी यानी कि तलख़ीस, समरी बनाना यानी कि ख़ुलासा, आप इसे ख़ुलासा भी कहते हैं। ख़ुलासा या फिर समरी। और समराइजेशन यानी कि तलख़ीस कारी, उसका ख़ुलासा बनाना। अभी देखिए रीइंफोर्समेंट के लिए अब तक जो वर्ड यूज़ होता था वो क्या हम देखते थे? तक़वियत या क़ुव्वत देना। रीइंफोर्समेंट यानी कि तक़वियत या क़ुव्वत देना। लेकिन अभी आप पेपर में देखिए उसमें वर्ड यूज़ हुआ है कुमक। कुमक यानी कि रीइंफोर्समेंट, जो स्किलर ने बताए थे। रीफॉर्मलाइजेशन यानी कि इस्लाह करना, तरतीब नौ या तश्कील करना। रेमिडिएशन, कमी को दूर करना। बाज़ मदाखलत, महारत को बढ़ाना। अब आपको ये पूरे मीनिंग याद रखना है। सेल्फ मॉनिटर यानी कि ख़ुद निगरानी करेंगे। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी कि मुस्बत तक़वियत या मुस्बत कुमक।
मोटर स्किल हर की महारत और फाइन मोटर को लतीफ़ हर की महारत कहते हैं। कॉन्क्रीट यानी कि ठोस या मानूस जिसे आप छू सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मुजर्रिद या गैर मानूस। अभी देखिए मानूस और गैर मानूस वर्ड भी आपके ऑप्शन में यूज़ हो रहे हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट यानी कि जो जिसे आप देख नहीं सकते। विजुअल यानी कि जिसे आप देख सकते हैं, बसरी। पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन यानी कि तस्वीरी वजाहत। टारगेट लैंग्वेज हदफ ज़बान। रिवीजन नज़रसानी। डिस्करेज हौसला शिकनी करना। ऑडियो विजुअल एड्स यानी कि समी बसरी वसाइल। फॉर्मल एजुकेशन यानी कि ज़ाब्ती तालीम। इनफॉर्मल एजुकेशन गैर ज़ाब्ती तालीम। मोटिवेशन तहरीक या तरगीब। अभी एक पेपर में यूज़ हुआ था अज़बर। ये अज़बर के मीनिंग होता है उबूर हासिल करना, किसी चीज़ पे महारत हासिल करना। CCE यानी कि कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यह होता है मुसलसिल और जामा तशख़ीस या क़दर पैमाई भी बोल सकते हैं आप उसको, मुसलसिल और जामा क़दर पैमाई। TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तदरीसी वसाइल सीखने या आमोजिश का मवाद होता है। लेक्सिकॉन यानी कि लुग़त। सबमिटिव टेस्ट खुलासा जाती आजमाइश या सबमिटिव को हम तकमीली जांच भी कहते हैं, आप लिख लीजिए तकमीली जांच। डिसिप्लिन नज़्म व ज़ब्त। सिलेबस निसाब। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि मशमूला तालीम, मशमूलाती तालीम, शमूलियाती तालीम या जामे तालीम। कम्युनिकेशन बातचीत, और बातचीत तो नहीं यूज़ होता अभी, क्या आपके पेपर में वर्ड्स या लफ्ज़ यूज़ होता है तरसील। तरसील का मीनिंग क्या होता है, बातचीत, कम्युनिकेशन। टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स यानी कि कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल। असिस्टिव यानी कि जो मददगार या इमदाद करने वाला है। कंटेक्स्ट यानी कि जिस संदर्भ में बात हो रही, सियाक व सबाक। रिकग्निशन शनाख्त या निशाजत। ट्रेडिशनल क़दीम या रिवायती। ओपन एंडेड क्वेश्चन को काबिल तरमीम सवालात कहते हैं। डाइवर्स थिंकिंग को मुंतशिर सोच कहते हैं। इंटरैक्टिव व्यू यानी कि तामुलाती नज़रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये व्यू, ये वाले व्यू आपको करना। फंक्शनल व्यू अमली नज़रिया, और स्ट्रक्चरल व्यू यानी कि साख्ती नज़रिया। लिसनर सुनने वाला, कारी। प्रिंसिपल उसूल नज़रियात। कॉग्निटिव जहनी वकूफ़ी। इंडक्टिव मेथड यानी कि इस्तक़राई तरीक़ा, जो हम ग्रामर में ये जो दो तरीक़े इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। डिडक्टिव मेथड इस्तख़राजी तरीक़ा, और अच्छा तरीक़ा हम जो देखते हैं वो इस्तक़राई है, मिसालों से उसूल की तरफ लेकर जाना। एआदा यानी कि रिवीजन या फिर रिकैप करना। अप्रोच अंदाज़ नज़र। इंसाइट बसीरत। डायग्नोस्टिक टेस्ट तशख़ीसी जांच या कमी को जानने के लिए जो जांच की गई है। मल्टीपल इंटेलिजेंस तकसीरी जांच। अभी देखिए गार्डनर की थ्योरी जो CTP में कंपलसरी क्वेश्चन जिस पे 1 मार्क का पूछा जा रहा है, तो उर्दू में भी आपको पूछ सकते हैं ये। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि तकसीरी जांच, तो ये किसने दिए थे, मल्टीपल इंटेलिजेंस गार्डनर ने दिए थे। एप्टीट्यूड यानी कि रुझान या फिर आदत, अभिरुचि। और एटीट्यूड यानी कि रवैया। फैसिलिटेटर यानी कि माविन आमोजिश या सहूलतकार या मददगार, सीखने में मदद करने वाला। हाइपोथेसिस मफरूज़ात, ये इम्पॉर्टेंट है, देखिए हाइपोथेसिस को मफरूज़ात कहते हैं। नेचर हैयत या माहियत या फितरत या नौइयत। मोड या मैनर यानी कि नहीज या तरीक़ा। इंटीग्रेटेड या कोहेरेंट यानी कि वहदानी, तो अभी हम वहदानी तरीक़ा इस्तेमाल करते हैं, तो वहदानी मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड या कोहेरेंट। सोर्स वसीला। कॉम्प्रिहेंशन यानी कि फ़हम या करीन मवाद। प्लानिंग मसूदा या मनसूबाबंदी, जो तहरीर में आप देखते हैं। लर्निंग एड्स आमोजिशी आलेकार। लॉजिक मंतक। प्रूफ सबूत, शवाहिद या शवाहिद। और मजहूल यानी कि पोशीदा। सेलेक्ट करना, इंतखाब करना, इस्तंबात
ये अभी स्तनपात वर्ड यूज़ हुआ है। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, BICS का फॉर्म पूछा गया है, यानी कि बुनियादी तरसीली महारत या रोज़मर्रा के मफरू मौज़ूआत। उसके बाद है कॉन्क्रीट मटेरियल यानी कि खाम मवाद। स्कैप फोल्डिंग को ताउनी काम भी कहा जाता है, या स्कैप फोल्डिंग को मचान बंदी भी कहा जाता है। अभी देखिए मचान बंदी वर्ड भी यूज़ हुआ। स्क्रिबलिंग हंगामी खवानदगी यानी कि आड़ी तिरछी लकीरें जो बच्चा ड्रॉ करता है। ऑथेंटिक मस्तंद, ऑथेंटिक टेक्स्ट मस्तंद मतन, या लिसनिंग ऑथेंटिक लिसनिंग यानी कि मुस्तंद लिसनिंग। स्कीमिंग, स्कीमिंग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ने में मुताले में ये पूछा ही जा रहे है। तायराना नज़र डालना या सरसरी नज़र या आम मायने ढूंढना यानी कि स्कीमिंग। अब आपको इनमें से कोई भी एक पूछ लेंगे। और स्कैनिंग यानी कि उमीक़ या वसी उमीक़ मुताला होता है। वर्ड्स तो उसको उंदिए भी कहते हैं। मीनिंगफुल वर्ड्स यानी कि मानियाती उंदिए इम्पॉर्टेंट है, ये ऑप्शन में पूछा गया है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच तामीरियत पसंदी, प्रोजेक्ट यानी कि मफरूज़ा। अभी आप देखिए कि प्रोजेक्ट मफरूज़ा ये वर्ड यूज़ हुआ है लास्ट टाइम के पेपर्स में। प्रोडक्टिव अप्रोच यानी कि पैदावारी अंदाज नज़र, और प्रोसेस अप्रोच यानी कि अमलियाती अंदाज नज़र। इंडक्ट्री यानी कि इर्तिशाई या इदराजी। अब देखिए ये भी यूज़ हुआ है यहाँ ऑप्शन में। प्रिडिक्ट करना यानी कि पेशन गोई करना, अनुमान लगाना। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन इकरारी मालूमात। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यानी कि काम पर मबनी जो सरगर्मियाँ, अभी देखिए आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस पे। और डिस्कवर करना यानी कि खोज करना या तफ्तीशी सरगर्मी जो रहेंगी। क्रिटिकल यानी कि तनकीदी फ़रोग़, क्रिटिक्स तनकीद करना। एक्सटेंसिव रीडिंग यानी कि तौसी मुताला। और थीमेटिक वोकेबलरी यानी कि मौज़ूआती लफ्ज़ियात। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स अल्फाज की ज़िमरा बंदी। स्टैंडर्ड वोकेबलरी मियारी लफ्ज़ियात रहेंगी। फ़ाइन मोटर स्किल, लतीफ़ हरकी महारत। स्ट्रेटजीज़ यानी कि हिकमत अमली। सबमिटिव असेसमेंट को तकमीली जांच कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट को तश्कीली जांच कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप अगर क्वेश्चन पेपर पढ़े होंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इंटरफेयर यानी कि मदाखलत, हाल या रुकावट। आइसोलेट होना यानी कि मुनहिल। ज़बान निज़ामों का निज़ाम है। हिंदी हमारी सरकारी ज़बान है और इंग्लिश हमारी तस्लीम शुदा ज़बान या मरकज़ की माविन सरकारी ज़बान एसोसिएटिव लैंग्वेज है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आसान लफ्ज़ियात क्या होते हैं? हमारी रोज़मर्रा की बातचीत और तहरीर में जो हम इस्तेमाल करते हैं। मौज़ूआती लफ्ज़ियात क्या होते हैं? जो मवाद के हिसाब से जो उस्ताद इस्तेमाल में लाता है। ICT इत्तलायाती इत्तलाआती टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ज़बान का इदराक, जहाँ ज़बान का इस्तेमाल करेगा बच्चा यानी कि समझ कर। पैदाइशी इस्तेदाद यानी कि इनेट कैपेसिटी या एबिलिटी जो चॉम्स्की ने जिसकी बात किए थे। और सूट यानी कि आवाज़ यानी कि साउंड। अभी हम जितने भी प्रैक्टिस कर रहे हैं 15 क्वेश्चंस हम तफसील के साथ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ये हमारी 5th नंबर की क्लास है जिसमें हमने मुश्किल अल्फाज के मायने देखे हैं। अभी बहुत जल्द मैं फिर से स्टार्ट कर दूंगी कुछ टाइम के लिए। थोड़ा हम रुकते हैं और 3-4 दिन के बाद आपको फिर से 15 क्वेश्चंस के आंसर तफसील के साथ हम लेना स्टार्ट कर देंगे। और एक चीज़, CTT की ऑनलाइन और ऑफ़लाइन बैचेस स्टार्ट हो गई है असर इंस्टीट्यूट से, दोनों ही ऑनलाइन और ऑफ़लाइन ऑल सब्जेक्ट के लिए। आपको थंबनेल पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप कॉल कर सकते हैं। पेड बैच है जिसमें ऐड होने के लिए पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही के लिए है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल ही रहेगा, क्योंकि जहाँ आपको मीनिंग में प्रॉब्लम होती है तो वो ये यहाँ से आपके हो जाएंगी क्लियर कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।